जेलसी भी ना कमाल की चीज होती है, मतलब अजीब से टाइम पर अजीब से मौके पर आ जाती है, और कम से कम इस सिचुएशन में तो बिल्कुल जायज नहीं है। हम बात कर रहे हैं वनराज की, अनुपमा के वनराज की। भैया जब ये काव्या के साथ घूमे तो दुनिया को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन इनकी पत्नी किसी गैर मर्द से बात भी कर ले, ओहो क्या आग लगी है इनको। तुम पागल हो गई होगी, तुम पागल हो गई होगी, तुम पागल हो गई होगी। ऐसे पब्लिक प्लेस में तमाशा कर रहे हो। और तुम उससे बातें क्यों कर रही थी पब्लिक प्लेस में? पहले तो तुम अच्छा खासा घर में योगा करते थे, ये जॉगिंग का नया शौक कहाँ से चढ़ गया था? वनराज पर क्यों चिल्ला रही है काव्या? मैं जॉगिंग करूं या मैं योगा करूं, मैं किससे बात करूं किससे नहीं करूं, दिस इज माय डिसीजन नॉट योर्स, इट्स माय लाइफ। कल तक तो वनराज वनराज करते उसके आगे पीछे घूमा करती थी काव्या, फिर आज वनराज ने ऐसा क्या कह दिया काव्या को जो उसे इतना बुरा लग गया। अब वो क्या है ना, जलन चीज ही कुछ ऐसी है कि जब भी होती है तो तकलीफ होती है। काव्या को पराये मर्द के साथ बात करते हुए देखा वनराज ने, फिर क्या उसे जलन हो गई और वो जलन सामने आ गई। क्यों? तुम दोनों डिस्टर्ब हो गए? क्या बदतमीजी है, तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? Hey you, special friend. अरे वापस आ जाओ यार, मैडम is already missing you. Come. Sorry. अब वनराज को समझ आ गया होगा कि ये काव्या है, अनुपमा नहीं। अगर वनराज काव्या को 2 बातें कहेगा तो काव्या उसे 4 बातें कहेगी, यानी कि 2 बातें रिटर्न देगी। तो भाई समझ लेना वनराज जी, अगली बार कुछ बोलने से पहले मैं किससे बात करूं किससे नहीं करूं, दिस इज माय डिसीजन नॉट योर्स, इट्स माय लाइफ। अब वनराज की इज्जत रही भी कहाँ है। इधर काव्या उस पर चिल्ला रही थी तो पीछे से अनुपमा ने भी देख लिया कि बेचारे उसके पति की हालत क्या हो गई है। अब जाते जाते हम तो भाई यही कहेंगे कि आप तो न घर के रहे न घाट के, आप ही सोचिए अब आपको आगे क्या करना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सीरियल अपना टाइम भी आएगा में बेचारी रानी, इनका तो टाइम भी आया तो खराब ही आया ऐसा लग रहा है। देख लीजिए, मुंह दिखाई हो रही है शादी के बाद, और सासू माँ ने मुंह दिखाई पर ऐसा गिफ्ट दिया है कि पूछे ही नहीं। जी हाँ, झाड़ू पोछा। माना थोड़ा वो टेक्नोलॉजी सावी है, वो आजकल जो खड़े होके लोग झाड़ू पोछा करते हैं वो वाला झाड़ू पोछा दिया है। पर जनाब बहुरानी को ऐसा कौन देता है गिफ्ट। अब सासू माँ छोड़ दीजिए ना, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मुंह दिखाई में नई नवेली दुल्हन को खूब सारे तोहफे मिलते हैं। यहाँ पर भी रानी को तोहफा मिला, एक नायाब तोहफा। अब जैसा कि हम सबने सीरियल में देखा है कि रानी एक घर की नौकरानी थी, लेकिन अब वो बहू रानी बन गई है। ये बात सासू माँ को गवारा नहीं है, इसीलिए वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी रानी को नीचा दिखाने का। मुंह दिखाई में जरा देखिए इस सासू माँ ने क्या तोहफा दिया है रानी को। एक घर में झाड़ू पोछा जिससे किया जाता है वही तोहफा रानी को मिला है। असली रिश्ते का मान रखते हुए तुम्हारी असली मुंह चंपा मुझे आ ही गई है घर में, तो साफ करते रहना पड़ेगा। मुंह नहीं पोछे से घृणा, हम भी एक घर का पोछा किए एक बात रानी से, हमारे लिए आपका से बात ही।
और इससे पहले घर की जितनी भी नौकरानियां थी वो रानी की मुंह दिखाई की रस्म को पूरी कर रही थी। राजमाता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और तो और जब वीर यहाँ पर आया तब तो और भी बड़ा ड्रामा हो गया। और ये ड्रामा कियारा ने किया। उसने जहर खा लिया क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है। वीर एंड रानी, तुम अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाओ, ना कोई शर्मिंदगी, ना कोई प्रॉब्लम, सिर्फ आजादी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। Get up! Get up! हे बाप रे बाप, एक मुंह दिखाई का फंक्शन और उसमें इतना सारा ड्रामा। देखा ना आपने रानी, ये कितना रायता फैला हुआ है। अब आपको ही इस रायते को समेटना होगा। तो भाई चलिए, देर किस बात की है, लग जाइए अपने काम पर। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, कहने वाले कहते हैं, रादर कहना चाहिए कि पीने वाले कहते हैं कि इंसान होश गंवाकर जो कहता है ना, वो एक्चुअल में दिल की बात होती है। और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है ब्रह्म राक्षस में अंगद के साथ। जी हाँ, ये कालिंदी से मन ही मन में प्यार तो करते थे, लेकिन दिल की बात जुबां पर आ ही नहीं रही थी। तो बस नशे में टल्ली होकर आज दिल की बात छोड़िए, इन्होंने तो प्रपोज कर डाला कालिंदी को। अपने दोस्त की बैचलर्स पार्टी में देखिए मन बना लिया है अंगद ने एक कालिंदी से सगाई करने का। लाल साड़ी पहनकर कालिंदी जब आई अंगद के सामने तो भाई अंगद का खुद के दिल पर काबू नहीं हो पाया। और देखिए हाथ में अंगूठी लिए कैसे उसने कालिंदी को प्रपोज कर दिया। प्रपोजल कालिंदी के लिए था नहीं था ये आपको देखना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली नहीं बताने वाली हूँ आपको। कालिंदी ऑफ कोर्स सरप्राइज हो जाएगी बिकॉज कालिंदी को एक तो मतलब पता है अंगद है, ही इज़ बीन ट्राइंग बहुत टाइम से कालिंदी को वो करने के लिए। एंड यू नो टुडे ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस एंड वो जो स्पाइक ड्रिंक थी वो बस उसको एक क्या बोलते हैं मोटिवेशन दे रही थी एक्सप्रेस करने के लिए। अंगद का ये प्रपोजल पापा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और देखिए पापा जी ने गुस्से में कैसे थप्पड़ दे मारा अंगद को। एक थप्पड़ में अंगद के होश ठिकाने आ गए। माना कि अंगद नशे की हालत में है और उसने नशे में ही कालिंदी को प्रपोज किया है। अरे भाई, लेकिन जो नशे की हालत में इंसान करता है वो एकदम सही सही करता है। और अंगद ने भी वही किया है क्योंकि वो प्यार जो करने लग गया है कालिंदी से। कालिंदी बहुत क्या बोलते हैं रेड सेंचुअस साड़ी में है जैसे आप देख रहे हैं। सो एक बहुत नया लुक है कालिंदी के लिए, बट उसके पीछे भी एक रीज़न है जो कालिंदी ने ये लुक पहना हुआ है। अब इनके बीच प्यार होगा उससे पहले ब्रह्म राक्षस की एंट्री भी होगी। और ये ब्रह्म राक्षस कालिंदी को अपना बनाना चाहेगा, लेकिन अंगद के रहते ये पॉसिबल तो नहीं होगा, इतना तो तय है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई इसे कहते हैं पतिदेव। मतलब ये पतिदेव जो है ना, ये सीरियल के नाम पर एकदम खरे उतर रहे हैं, क्योंकि कुर्बान होने के लिए तैयार हैं अपनी पत्नी के लिए। अब हमारी जो चाहत है वो डॉक्टरी पढ़ रही हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए उन्हें चाहिए पेशेंट, तो पतिदेव ने अपना सर ही फोड़ लिया कि भैया मैं सर फोड़ लेता हूँ, मेरे पर ही प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस कर लो और पास हो जाओ। जो वो हो गए, कमाल है। पति हो तो ऐसा जो पत्नी के प्रैक्टिकल के लिए खुद का सर फुड़वा दे। अब जैसा कि चाहत डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो ऐसे में सर्जरी करने के लिए कोई तो चाहिए ना। सॉरी बट इस केस के लिए मुझे तुम्हें फेल ही करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर मुझे स्टिचेस लगाने आते हैं। अब चाहत को कोई मिल नहीं रहा था, तो देखिए उसके पति नील ने क्या किया, खुद ही अपना सर फोड़ लिया और चाहत को कहा कि लो अब मैंने अपना सर फोड़ लिया है, इसे स्टिचेस लगा दो और अपना प्रैक्टिकल एग्जाम पूरा कर लो। बहुत ही ज़्यादा फिल्मी सीन है। वो लड़की पास नहीं हो रही है, उसको सब्जेक्ट चाहिए जो डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं स्टिचेस करने के लिए, तो अपने प्यार के लिए कुछ ऐसा करता है कि अपना सिर फोड़ लेता है और अपने प्रेमिका को बोलता है कि मुझे स्टिचेस कर दे और तो एग्ज़ाम में पास हो जाएगी। तो ये वेरी फिल्मी बढ़िया। अब भी ऐसा तो टीवी की दुनिया में ही हो सकता है, क्योंकि असल में जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो कॉलेज ही सब कुछ अरेंज करता है, लेकिन यहाँ पर पति को फ्रेम में लाना था, रोमांटिक सीन क्रिएट करना था, तो भाई राइटर ने कुछ ऐसा तोड़ निकाला। नहीं, बहुत दर्दनाक मोमेंट था देखा जाए तो प्रैक्टिकली, पर हाँ वो रोमांटिक उसमें निकल गया उस जोन में। और देखिए अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में चाहत पास भी हो गई। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक पत्नी और होने वाली भावी डॉक्टर को। चलो कोई नहीं, चाहत के प्यार में सब कबूल है। डॉक्टर के जो प्रैक्टिकल है उसमें तो सब्जेक्ट को स्टिचेस करना, काटना फाड़ना सब होता है उनके में। मैंने अपना सिर फोड़ा, उसने मुझे स्टिचेस लगाए और वो एग्ज़ाम्स में मेरी वजह से पास हो गई बिकॉज मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीजिए, हमारी जो नायरा है ना वो फिर से बन गई है जोकर। मतलब शी हैज मास्टर्ड द आर्ट, लेकिन इस बार वो इसलिए क्योंकि बेटे का बर्थडे है और बेटा जो है माँ को देखकर अपसेट हो जाता है। लेकिन माँ अपने बेटे से जन्मदिन वाले दिन कैसे दूर रह सकती है, तो बस कायरव के पास रहने के लिए ही सही ये अवतार लिया है हमारी नायरा ने।
को अपने बेटे से मिलने के लिए, उसका जन्मदिन मनाने के लिए देखिए जरा क्या क्या करना पड़ रहा है। ये वही कायरव है जो कभी एक पल भी बिना नायरा के रह नहीं पाता था, लेकिन आज यही कायरव अपनी मम्मी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता है। कायरव के इस फैसले से इन नायरा और कार्तिक दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है। कायरव के जन्मदिन के मौके पर जोकर बनकर आई है एक माँ। अब अगर जोकर की बात करें तो नायरा पहले भी इस शो में जोकर बन चुकी है। फिलहाल कायरव बहुत खुश है कि उसके बर्थडे में एक जोकर आया है जो सभी बच्चों को खूब हंसा रहा है, साथ ही डॉक्टर रिधिमा को भी। अब हम सब जानते हैं कि रिधिमा एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है जो यहाँ पर कायरव को ठीक करने आई है, लेकिन कायरव को ठीक करते करते मामला यहाँ पर गड़बड़ हो जाने वाला है। अब कौन सी गड़बड़ी होगी ये आप तो भाई सीरियल में ही देखिएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो शुरुआत करेंगे उस जोड़ी की एक्सक्लूसिव मुलाकात के साथ जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी की, लेकिन साथ ही मुलाकात कराएंगे यूट्यूब गेमर की। जी हाँ, ये एक्चुअली गेमर से ज्यादा गेम चेंजर लग रहे हैं क्योंकि इनकी कमाल की फैन फॉलोइंग है, इसीलिए ये है SBS चॉइस ऑफ इमर्जिंग स्टार। लेकिन सबसे पहले भाई सिड सोन की इस जोड़ी से SBS ओरिजिनल्स की ये खास मुलाकात। शहनाज के जो फैंस हैं वो तो हैं, लेकिन सिड सोन कहीं न कहीं बनने लगा है। मेरी और शहनाज की जो दोस्ती है, आई डोंट सी दैट to do with anything of this, but she's a very sweet girl and very nice girl. Are you excited? Are you? Yes! हम जानते हैं कि आप सभी इस स्टोरी के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं जितना हम थे सिद्धार्थ और सोनिया से बात करते वक्त। ऑल्ट बालाजी पर आने वाली ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 के लिए जब हमने खास सिद्धार्थ से बात की तो ये भी पूछा कि क्या सिडनाज अब सिड सोन हो जाएगा, क्या उनकी लाइफ में भी कोई ब्रोकन बट ब्यूटीफुल मोमेंट था, और सोनिया सिद्धार्थ के बारे में क्या सोचती हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। Finally, we have Siddharth Shukla right now with us. Siddharth, welcome to SBS Originals. Thank you so much. Thank you so much for having me, bye. Thank you. First of all, thank you for the love and the support. सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूंगा कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में अगस्त्य का किरदार क्या है और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 अलग कैसे है बाकी 2 सीजन से? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता बाकी 2 सीजन से अलग कैसे है क्योंकि मैंने वो सीजन्स देखे नहीं है वेरी ऑनेस्टली। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 में अगस्त्य के बारे में मैं इतना बोल चुका हूँ, ही इज अ प्ले डायरेक्टर राइट नाउ एंड दिस इज अबाउट उसकी जर्नी, उसकी लाइफ जर्नी, उसकी जर्नी कैसे होती है। सो द शो इज अबाउट दैट, अगस्त्य एंड रूबी की जर्नी और उनके लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इट्स अबाउट दैट। सो हाँ, ये पर कितना डिफरेंट है पहले, मतलब क्या अलग है पहले सीजन, पहले 2 सीजन से, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं है। बट लाइक वी नो कि पहले 2 सीजन्स वर ह्यूजली पॉपुलर एंड दे डिड सो वेल। सो आई रियली फील एंड होप कि ये सीजन भी उतना ही, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतना ही पॉपुलर हो। और हाँ, ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि वो उससे ज्यादा पॉपुलर हो। आपको ओवरनाइट पता चला, लेकिन इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। काफी ऑडिशंस करने पड़े एंड इट वाज अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, बट आई थिंक इट वाज 2 महीने में पक्का हो गया था, काइंड ऑफ। इट टुक 2 months approximately, but yeah, it was quite the journey. Nice process. But Sidnaz versus Sid Sohn. Sidnaz versus Sid Sohn. सोनिया, so अच्छा, सही है, सही है, बहुत सही है।
ऐसा वर्सेस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिडनाज अलग था, अलग शो था, ये इसके साथ क्या कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन जो फैंस हैं हमें काफी मिक्स रिएक्शन मिले। सिडनाज के जो फैंस हैं वो तो हैं, लेकिन सिड स्टोन कहीं न कहीं बनने लगा है। तो आप सिडनाज सिड स्टोन का फ्यूचर क्या देखते हैं? बिकॉज़ डिजिटल फैंस के लिए जानना बहुत जरूरी है। यार मैं क्या फ्यूचर दिखता हूँ पता नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि अच्छा रहे और ये शो अच्छा करे, बट दैट डजंट मीन जैसे हमारी जो दोस्ती है, मेरी और शहनाज की जो दोस्ती है, आई डोंट सी दैट टू डू विद एनीथिंग ऑफ दिस, है ना? क्योंकि सिडनाज जब बना था तो वो हमारी दोस्ती पे बना था। जैसे हम थे, हमारी जो दोस्ती थी बिग बॉस के घर में, और अभी तक भी हमारी जो दोस्ती है, तो ये दोस्ती की वजह वो ये दोस्ती और ये काम, ये बहुत अलग चीजें हैं ना। सो हाउ कैन वी मिक्स दोस टू? आई नो आप सिद्धार्थ को बहुत प्यार करते हो, दिखाई दे चुका है मुझे, बट थोड़ा सा प्यार मुझे भी बरसा दो। ऑलरेडी कर रहे हो, बट थैंक यू सो मच। इस बीच दोनों ने ये भी बताया कि उनकी पहली मुलाकात कैसी थी और कहाँ हुई थी। बहुत ही स्वीट, और मतलब हमारी बहुत ब्रीफ इंटरेक्शन हुआ था हमारा, बट शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल एंड वेरी नाइस गर्ल। एंड वन थिंग फॉर हर, बिकॉज आई वाज फॉर्चुनेट कि एक बार मैं ऑफिस में था और मेरे ख्याल से तभी ही उनका ऑडिशन हुआ था यार, तो उनका टेप मेरे पास था, मैंने देखा, मतलब मेरे पास नहीं था, मेरे पास मैंने देखा उनका टेप, एंड शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। I was pleasantly surprised when we met. It was very normal. He's like very chill, and I remember in the beginning everyone was like shaking his hand, and he was like, "Kyun itna formal ho rahe ho?" Like blah blah blah. But he's cool. I'm excited to work with him. थोड़े से लीन लग रहे हैं, तो ये स्पेशली फॉर दिस सीरीज या किसी और चीज के लिए? नहीं, दिस वाज स्पेशली बिकॉज़ आई डेस्परेटली नीडेड इट, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी, इसीलिए दिस आल्सो केम माय वे। तो हाँ, आपको बता दें कि ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और 2021 के एंड तक ये सीरीज आप सभी के सामने आ जाएगी। तो सिद्धार्थ एंड सोनिया, आपको ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के लिए SBS ओरिजिनल्स की तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेस। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।